On 26 November 1949, our constitution was adopted. Dr. Bhimrao Ambedkar played a very important role in the framing of constitution. So he was also known as the father of Indian constitution. Our constitution has included 395 articles, 8 parts and 22 schedules. Dr. Bhimrao Ambedkar made our constitution and he was also the chairman of the drafting committee. Our Indian constitution takes 2 years, 11 months and 18 days for making. Our Indian constitution provided us many rights and duties. As we all know that before the constitution, Britishers ruled our country and at that time we have not still rights. But after the constitution, we get all our rights, which is necessary for our development and to lead a good and luxurious life. Our constitution provides us equality, fraternity, secularism, socialism, which is necessary. As our constitution provided all those rights, which make us reliable and to realize our responsibilities. In simple words, constitution is a that book which provide right to read and write thousands of books. It means constitution एक ऐसी किताब है जिसने हमें अधिकार दिया कि हम हजारों लाखों किताबें पढ़ सकें, लिख सकें और दुनिया को बता सकें. मैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यही बोलना चाहूंगी कि हम उसे पढ़ें, समझें, लिखें. कॉन्स्टिट्यूशन ने महिलाओं को भी बहुत अच्छा अधिकार दिया है. If the value of vote of man is one, then also the value of vote of female is also one. If the man can vote or boys can go to school, then girls also go to school. एक महिला अभी मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती. एक महिला अभी मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती. एक महिला अभी पादरी की चर्च की पादरी नहीं बन सकती. अभी इसी धर्म ने महिला को विश्वविद्यालय गुरु बनाने का अधिकार नहीं दिया. लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से एक महिला डॉक्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, प्राइम मिनिस्टर है, सीएम है, सेक्रेटरी है और इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन. So I can only say that we should or we must keep awareness about the constitution and make people aware of their rights and duties so and they realize and make our lives and also others' life luxurious. Thank you everyone for listening me with such patience and humble. Thank you. जब हमने संविधान को स्वीकार किया, हमारी संविधान सभा ने उस दिवस को संविधान दिवस के रूप में मनाए ताकि सारे लोग ये बात जान पाए कि आखिर इस संविधान में क्या चीजें उन राष्ट्र निर्माताओं ने राष्ट्र के लिए बनाई, जिसके आधार पे ये राष्ट्र चलेगा, विकास करेगा, प्रगति करेगा. यहाँ के जो आमजन हैं, हर एक व्यक्ति, उसको न्याय मिलेगा, स्वतंत्रता मिलेगी, उसको गरिमा मिलेगी और राष्ट्र मजबूत भी रहेगा. आपको इसकी प्रेम्बल के बारे में विस्तार से साथी ने बताया. उसके साथ साथ संविधान की विशालता, उसका लचीलापन, उसकी ताकत, उसके बैलेंस से चेक्स, इस पे भी बहुत सारी बातें आपको बताई. मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें किसी राष्ट्र को चलाने के लिए सारे नियम, कानून, कायदे लिखे होते हैं. वो देश का सर्वोच्च कानून है. सारी शक्ति उस संविधान में निहित करती है और उसका कोई भी उल्लंघन नहीं किया जा सकता. इसके लिए हमारी मजबूत स्वतंत्र न्यायपालिका वाला रह गया. लेकिन मेरे भी अगर 60 की जगह 58, 57 आ गए, 57 आ गए, 55 आ गए तो ये तकलीफ नहीं हो सकती. और हमारे कुछ भाइयों के अगर उससे भी ज्यादा आ जाते हैं तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, हो भी नहीं सकती. तो हमारा प्रयास ये भी होना चाहिए कि हमारे अच्छे देखो, पहली दूसरी पीढ़ी की बात अलग है. उनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता था, वही बच्चा जाता था, कौन उसको गाइडेंस करता था, कौन उसको मदद करता था, कौन उसको उत्साह देता था. अब तो है घर घर में
तो अब हमारे नंबर कम नहीं आने चाहिए और हमें 16 से ज्यादा हिस्सेदारी पे भी विचार करना चाहिए। क्यों नहीं हो भाई, हमारे जब इतने पढ़ लिए लिख लिए हम, अब जैसे कि अभी ये बच्ची है 95%, मुझे तो बड़ा अच्छा भी लगा, ताजुब भी हुआ। अब ये मतलब इसको कौन रोके? अगर ये इसी गति से, इसी शक्ति से पढ़े तो मुझे नहीं लगता कि ये दूसरे बच्चों से इसके कम नंबर आ सकते हैं, ये टॉप भी कर सकती। तो ये चीज भी हमें देखनी चाहिए कि हम अब अच्छे नंबर लाएं, केवल ये नहीं सोच